शीर्षक विलुप्त हो रही हस्तशिल्प कलाएं, जिसे लिखा है वैदेही द्विवेदी ने। भारत की विविधता विश्व प्रसिद्ध है। फिर चाहे वह भारत का मौसम हो, त्योहार हो, धर्म हो या यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, साथ ही साथ विविध हैं। भारत के हर प्रदेश के शहर शहर में बनने वाली समृद्ध हस्तशिल्प कलाएं, लखनऊ की चिकनकारी हो या कश्मीर का पश्मीना शॉल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग हो या ओडिशा और बंगाल की पट्टचित्र पेंटिंग, हर एक कला की अपनी अलग खूबसूरती है। मानो हर शहर अपनी कला के माध्यम से अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कर रहा हो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बहुत से ऐसे हस्तशिल्प हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिन्हें बनाने वाले केवल कुछ ही परिवार बचे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अद्भुत शिल्पों के बारे में। बोन कार्विंग यानी हड्डियों की नक्काशी, ये भारत की 800 साल पुरानी कला है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाराबंकी में पाई जाती है। इसमें मृत भैंसों की हड्डियों का प्रयोग करके अत्यंत सुंदर लैंप, आभूषण एवं सजावटी सामान का निर्माण किया जाता है। पहले हड्डियों को बसूली का प्रयोग कर मनचाहे आकार के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर इन हड्डियों को सोडा मिले हुए पानी में डुबोकर धूप में रखा जाता है। इसके बाद इन हड्डियों से चौंस और टेकोरा जैसे उपकरणों की सहायता से शानदार नक्काशी कर अद्वितीय कलाकृतियां तैयार की जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि आज भारत में इस अद्भुत कला के 10 से भी कम कारीगर बचे हैं? रोगन पेंटिंग, 400 साल पुरानी ये कला पहली बार भारत के गुजरात में ईरान से आई। इस चित्रकला में मुख्य रूप से कढ़ाई जैसी बारीक डिजाइन बनाए जाते हैं जो कपड़े पर बिना उसे छुए किए जाते हैं, जिससे ये कला और भी अद्वितीय बन जाती है। रोगन पेंटिंग में रंगों को अरंडी के तेल के साथ तैयार किया जाता है। अरंडी के बीजों को हाथ से मसला जाता है और फिर एक पेस्ट में उबाला जाता है, जिसे बाद में रंगीन पाउडर के साथ मिलाकर पानी में घोला जाता है। रंगों को उंगलियों पर नचाते हुए कपड़ों पर उतारा जाता है। एक उंगली हमेशा कपड़े के नीचे रहती है और उसके बराबरी में चलता है रंग का तार। अगर तार और उंगली का तालमेल छूटा तो समझो डिजाइन बनाने का सपना टूटा। हर डिजाइन कलाकार के मन में जन्म लेता है। रंग लगाने के बाद कपड़े को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। रोगन पेंटिंग भारतीय पारंपरिक चित्रकला की एक विशेष शैली है जो हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। ढोकरा धातु कला, मोहनजोदड़ो 2300 से 1750 ईसा पूर्व की खुदाई में मिली नृत्य करती लड़की की मूर्ति न सिर्फ हड़प्पा सभ्यता की एक प्रसिद्ध कलाकृति है, बल्कि ये उस समय की धातु कला का भी एक शानदार नमूना है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह धातु ढलाई की एक अनोखी परंपरा का सबसे पुराना उदाहरण भी है, जिसे आज हम भारत के कई हिस्सों में ढोकरा नाम से जानते हैं। ढोकरा नाम की उत्पत्ति ढोकरा डमर जनजाति से मानी जाती है, जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कारीगर मिट्टी से उस आकृति का मूल ढांचा बनाता है, जिसे अंततः धातु में ढालना होता है। इस मिट्टी के ढांचे पर बी वैक्स की पतली परत चढ़ाई जाती है। इसी पर कारीगर सुंदर अलंकरण, डिजाइन और आकृतियां उकेरता है। मोमछड़ी आकृति को फिर से महीन मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे एक बाहरी सांचा बनता है। इसे सूखने के बाद आग में तपाया जाता है, जिससे मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है। और यही कारण है कि इस तकनीक को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहा जाता है। अब इस खोखले सांचे में पिघली हुई धातु आमतौर पर पीतल या तांबा डाली जाती है। ठंडा होने के बाद सांचे को तोड़कर मूर्ति को बाहर निकाला जाता है। फिर उसे घिसाई, पॉलिशिंग और अंतिम सजावट दी जाती है। आज भी 4500 वर्ष पुरानी इस अद्वितीय हस्तशिल्प के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसी कला को पुनर्जीवित करते हुए वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंकॉक की अपनी यात्रा के दौरान थाई प्रधानमंत्री श्रेष्ठा थाविसिन और उनकी पत्नी को यह पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प भेंट किया। पाटन पटोला शुद्ध रेशम में बुने गए दोहरे इकत या पटोला की प्राचीन कला 11वीं शताब्दी की है। गुजरात के पाटन शहर की एक पाटन पटोला
साड़ी बनाने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। पटोला शीशम और बांस की पट्टियों से बने आदिम हाथ से संचालित हार्नेस करघे पर बुना जाता है। इस विशिष्ट गुणवत्ता की उत्पत्ति बुनाई से पहले ताने और बाने पर अलग अलग रंगाई या गांठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीक में होती है, जिसे बंधनी के रूप में जाना जाता है। 6 गज की एक साड़ी के लिए ताने बाने के धागों पर टाई डाई डिजाइन तैयार करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। पटोला कपड़ों में दोनों तरफ रंगों और डिजाइन की समान तीव्रता होती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान समय में ओरिजिनल पैटर्न पटोला केवल 1 सालवी परिवार तक ही सीमित रह गया है, जो कठिनाइयों का सामना करके इस शिल्प को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अनोखी और जटिल हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्कार्फ भेंट स्वरूप प्रदान किया। यदि हम इसे बचाने का संकल्प लें तो हम न केवल इन कलाओं को जीवन दान देंगे, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। आइए इन कलाओं को पुनर्जीवित करें, इन्हें नई पहचान दें और इनके माध्यम से अपने इतिहास को अमर बनाएं। आधुनिक युग की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद यदि हम इन हस्तकलाओं को संरक्षित करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कदम उठाएं, तो हम अपने अतीत को अपने भविष्य से जोड़ सकते हैं।